हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीके हेल्थ एंड सेल्स। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। एक बार फिर से आप लोग सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज एक्सीडेंटल प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं, बेसिकली मैं एक एक्सीडेंटल प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए आप लोगों के पास आया हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एक छोटी सी प्रीमियम पे करके, लाइक 1500 का प्रीमियम पे करके आप अपने लिए एक एक्सीडेंटल प्लान ले सकते हो। इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं एक्सीडेंटल के अलावा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको और भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझ में आए। और आपको वीडियो अगर पसंद आएगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो थैंक यू सो मच। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि इस प्लान के अंदर क्या क्या बेस्ट फीचर दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस एक्सीडेंटल प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा, ये प्लान है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। जिस प्लान का नाम है ग्लोबल पर्सनल गार्ड, मतलब GPG, ग्लोबल पर्सनल गार्ड, GPG। तो डिस्कस करते हैं इस प्लान के बारे में। सबसे पहले इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड पे आते हैं कि हम कितना अपना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। तो सम इंश्योर्ड लेने का लॉजिक है इस प्लान का, वो है एज पर योर इनकम, कि आपकी मंथली इनकम क्या है। आप अपने मंथली इनकम का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 टाइम्स आप सम इंश्योर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सीडेंटल प्लान में। मतलब कि ड्यू टू अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको उतना सम इंश्योर्ड आपके नॉमिनी को मिल जाएगा जो भी आप सेलेक्ट करते हो अपनी मंथली इनकम का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 टाइम्स। कि अगर किसी की मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाख का सम इंश्योर्ड एक्सीडेंटल डेथ के लिए बाई कर सकते हैं। तो आप ये समझ में हो कि हम कितना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। कोई फिक्स सम इंश्योर्ड यहाँ पे नहीं है, आपकी मंथली इनकम के बिहाफ पे ही डिपेंड करता है कि आपको उसका मैक्सिमम 100 टाइम्स ले सकते हैं। चाहो तो आप 50 टाइम्स लो, 60 टाइम्स लो, 70 टाइम्स लो या 20 टाइम्स लो। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कितने अमाउंट होने चाहिए आपके लिए एक्सीडेंटल डेथ में। सेकेंड, एक्सीडेंटल डेथ की बात करते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ में एक और ऑप्शन आती है, इसका नाम होता है परमानेंट डिसेबिलिटी। कि अगर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर किसी की डेथ अगर नहीं हुई बट परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है कि अब वो काम नहीं कर सकते, तो उस केस का भी आप इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अपने मंथली इनकम का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 टाइम्स आप यहाँ पे ले सकते हो। कि किसी का अगर 1 लाख रुपए मंथली इनकम है तो उनका एक्सीडेंटल डेथ 1 करोड़ तक वो ले सकते हैं, बट वो परमानेंट डिसेबिलिटी 60 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। कि ड्यू टू अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तब नॉमिनी को 60 लाख रुपीज कंपनी दे देती है। थर्ड ऑप्शन इसी के अंदर एक और भी आता है जहां पे आप पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी ले सकते हो। पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी बेसिकली हम उन्हें बोलते हैं जिसमें कुछ पार्ट हमारे बॉडी का लॉस होता है, लाइक फिंगर कट गए, हैंड कट गए, इस तरह से कुछ भी होते हैं। तो आप यहाँ पे 30 टाइम्स आप अपनी मंथली इनकम का ले सकते हो। और डिपेंड करता है कितना मिलेगा वो एज पर दी डॉक्टर ग्रीड। कि जब ये सिचुएशन इस तरह की आती है तो डॉक्टर लिख कर देते हैं कि आप बॉडी कितना पार्ट लॉस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी आपको, अगर आपने कहा 30 लाख का पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी है, तब कंपनी आपको 30 लाख रुपीज का उतना % आपको प्रोवाइड करती है। ये तो नॉर्मली हर कंपनी के पास एक प्लान के अंदर दिए जाते हैं, एक एक्सीडेंटल प्लान के अंदर। बट बजाज ने इस पॉलिसी के अंदर क्या एक्स्ट्रा दिया है उसके बारे में अब हम आते हैं। तो सबसे पहले इस पॉलिसी में बजाज ने एक्स्ट्रा जो दिया है वो सबसे अच्छा बेनिफिट है चाइल्ड एजुकेशन। कि अगर ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ, ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर इस तरह से दोनों में से कुछ भी होता है, देन आपको एक ऑप्शन कंपनी देती है चाइल्ड एजुकेशन का, जहां पे आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। कि एक्सीडेंटल डेथ होने पे जो नॉमिनी को जितना सम इंश्योर्ड मिलना है वो तो मिल जाएंगे, या परमानेंट डिसेबिलिटी को जो होना है जितना मिलना है मिल जाएंगे। बट उसके अलावा कंपनी आपको यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। जितना आप सेलेक्ट करते हो 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 4 लाख, कंपनी उतना अमाउंट बच्चे के एजुकेशन के लिए भी प्रोवाइड करती है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है इस पॉलिसी का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट देने वाला है। EMI की अगर इनकेस अगर ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ और ड्यू टू एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी कुछ भी इस तरह की चीजें अगर होती मिस हैपनिंग, देन आपको EMI भी पे नहीं करना है। उसमें ऑप्शन है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इस तरह का ऑप्शन है। आप सेलेक्ट कर सकते हो। उतनी EMI
कंपनी वहां पे कर देती है। मतलब एक ही पॉलिसी मुझे एक्सीडेंटल डेथ भी ऑप्शन है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी ऑप्शन है, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी का भी ऑप्शन है, चाइल्ड एजुकेशन का भी ऑप्शन है और ईएमआई का भी ऑप्शन है कि अगर ईएमआई चल रही है तो वो भी आपको पे नहीं करना, बाद में जो नॉमिनी है उन्हें या फैमिली को वो कंपनी ही पे करेगी। एक और अच्छे पॉइंट की बात करते हैं लोन। अगर आपका लोन भी चल रहा है तब भी कंपनी उस लोन को भी पे करेगी। आपको पे नहीं करना है, बस आपको अपना सम इंश्योर्ड उसमें सिलेक्ट करना है कि कितने लाख तक का आप लोन का अमाउंट चाहते हो कि इनकेस अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी उस चीज को पे कर दे। ये जो मेजर पॉइंट आते हैं ईएमआई और लोन का, जो ऑलमोस्ट इंडिया के 60 to 70% लोगों के पास आज के डेट में, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, कुछ ना कुछ किसी तरह का लोन या फिर ईएमआई चल रही होती है, जहां पे उनके लिए ये काफी बेनिफिट है कि हम एक ही पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ भी ले रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन भी ले रहे हैं, लोन का भी ले रहे हैं, ईएमआई ऑप्शन का भी ले रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन का भी ले रहे हैं, साथ के साथ अगर मैं स्पोर्ट्स के लिए जाता हूँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, और वहां भी कुछ अगर इस तरह की मिसहैपनिंग होती है, देन कंपनी वहां भी आपको इस चीज को कवर करके देती है। सेम आपको सिर्फ और सिर्फ सम इंश्योर्ड को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इस प्लान के अंदर आपको एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शन दिया गया है कि आप इस पॉलिसी के अंदर एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शन ले सकते हो 20 लाख तक का, कि इनकेस कुछ अगर होता है तो आप डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शन सिलेक्ट करके सिर्फ 100-200 रुपए का प्रीमियम आता है, कोई खास प्रीमियम नहीं आता है, आप इस चीज ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर मैं 7th पॉइंट की बात करूं इस प्लान के अंदर, तो 7th पॉइंट कंपनी आपको यहाँ पे फ्रैक्चर का बेनिफिट भी देती है। इनकेस अगर हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर, अगर कुछ तरह का फ्रैक्चर होता है तो आपको यहाँ पे पर कंसल्टेशन या फिर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक का कंपनी आपको फ्रैक्चर के लिए भी अमाउंट यहाँ पे देती है। जो भी उसका कॉस्ट आएगा कंपनी पूरा का पूरा पे करेगी। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई पॉलिसी हो सकती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जो बड़े से बड़े लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, बट एक एक्सीडेंटल प्लान लेके इन सारी चीजों को एक ही पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस भी इस पॉलिसी के अंदर में कवर करती है कंपनी। रोड एम्बुलेंस तक भी कंपनी आपको यहाँ पे दे रही है इस प्लान के अंदर में। एयर एम्बुलेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपको पे। ड्यू टू एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, कि अगर किन्हीं के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी है, उनका बजट अलाउ नहीं करता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तब वो ड्यू टू एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी 20 लाख तक का ले सकते हैं इस पॉलिसी में। डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम और कितना सम इंश्योर्ड आप सेलेक्ट करते हो। तो अगर इनकेस एक्सीडेंट के थ्रू मुझे अगर एडमिट होना पड़ता है तो उतने लाख तक का मुझे जो खर्च आएगा हॉस्पिटल में, वो सारा का सारा कंपनी मुझे इसी प्लान के अंदर में कवर करके देगी। ऑलमोस्ट इस प्लान के अंदर 10 फीचर्स दिए गए हैं जो कि हर एक पर्सन की आज के डेट में एक डेली नीड के रूप में है और एक नॉर्मल प्रीमियम के साथ इस पॉलिसी को कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर मैं प्रीमियम का ओवरव्यू की बात करूं तो प्रीमियम इस पॉलिसी के अंदर में अगर किसी की एज अगर सपोज दैट 30 साल की एज है या 35 साल की एज है और वो 50 लाख रुपए के एक्सीडेंटल डेथ के साथ ये सारे 9 पॉइंट और भी लेते हैं, तो उनका जो प्रीमियम आएगा साल का वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 5,500 हजार रुपए सिर्फ आएंगे। कोई ज्यादा प्रीमियम नहीं है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि 500 रुपए मंथली में आपको लगभग 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ, 30 लाख रुपए का परमानेंट डिसेबिलिटी, 20 लाख का पार्शियल डिसेबिलिटी, 10 लाख तक का बच्चे का चाइल्ड एजुकेशन, ड्यू टू एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन 10-20 लाख तक का जो भी आपके अकॉर्डिंग आएगा, फ्रैक्चर, एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई प्रॉब्लम होती है, रोड एम्बुलेंस कंपनी कवर करती है, एयर एम्बुलेंस कवर कर रही है। और अच्छी पॉइंट ये कि ईएमआई एंड लोन भी इस पॉलिसी के अंदर कंपनी कवर कर रही है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बेटर प्लान हो सकता है मार्केट में। आप देख सकते हो, कहीं भी सर्च कर लो, इतने कम प्रीमियम में ये सारे 10 फीचर्स किसी भी पॉलिसी में नहीं होंगे, जिसमें सिर्फ 30 से 35 की एज में 5,000 के लगभग ही साल के प्रीमियम आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट अगर इस प्लान के रिगार्डिंग हो रही है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं 1 to 1 उसका रिप्लाई करूंगा आपका। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हो, तो मेरा मेल भी ऊपर आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी मेल दिया हुआ है, आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो और सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दे कि आपने मुझे मेल किया है, उसका 1 to 1 रिप्लाई करूंगा। आप इस पॉलिसी को एक बार देखें जरूर लेने से पहले, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 200-400 रुपए मंथली खर्च आज के डेट में कोई भी कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है तो मुझे डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पॉलिसी का जो ब्राउचर और पॉलिसी वर्डिंग है मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से भी देख सकते हो।
तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर से आप लोग सामने एक नई वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।